खुद में निवेश करिए, उससे बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। खुद में निवेश करना बहुत अच्छी चीज़ है। याद रखिए, व्यक्ति जो है जीवन में दो तरीके से आगे बढ़ता है। एक गर्दन के नीचे से आगे बढ़ता है, एक गर्दन के ऊपर से आगे बढ़ता है। गर्दन के नीचे से ऐसे होता है कि मेहनत करके आगे बढ़ना। जैसे आप देखिए, लोग मेहनत करते हैं, काम करना, मेहनत करना। और दूसरा होता है गर्दन के ऊपर, यानी कि मानसिक श्रम करना है। यानी एक शारीरिक श्रम से आदमी आगे बढ़ता है, दूसरा मानसिक श्रम से आगे बढ़ता है। तो शारीरिक श्रम वाला जो व्यक्ति होता है वो, उसकी आय सीमित होती है, उसकी ग्रोथ सीमित होती है, बहुत आगे नहीं बढ़ पाता है। और मानसिक श्रम वाला जो व्यक्ति होता है वो बहुत आगे जाता है, क्योंकि दिमाग की जो क्षमता है ना, वो असीमित है, अपरिमित है। हम जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, और जितना चाहे उतना उसका हम लाभ ले सकते हैं। शरीर का नहीं बढ़ा सकते हैं। आप सोचिए कि शरीर से कार्य करने की एक क्षमता है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो जो नौकरी करता हो, किसी भी पोस्ट पर हो। एक मैं कमाई का एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ कि मान लीजिए को 50,000 रुपये महीना तनख्वाह पाता है, 8,000 पर डे नौकरी करके। अब सोचता है कि हमको 1 लाख रुपये महीना कमाना है, तो क्या करेगा? अपने कार्य के घंटे को बढ़ाएगा और वो 16 घंटा कर देगा। अब सोचता है कि उसको 1.5 लाख रुपए की कमाई करनी है, तो अब क्या करना पड़ेगा? उस काम को 8 घंटा और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 24 घंटे काम करना पड़ेगा, तब उसको जाकर के 1.5 लाख रुपए का काम पैसा मिलेगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि वो 24 घंटे लगातार काम करता रहे? संभव नहीं है। तो यानी शारीरिक श्रम से काम करने वाले व्यक्ति की जो आय होती है वो सीमित होती है। यदि वहीं पर यदि कोई स्किल का प्रयोग करता है, अपनी कुछ काबिलियत बढ़ा लेता है, और काबिलियत बढ़ा करके मन चाहता है कि कोई और नौकरी हासिल कर लेता है जहाँ पर और अच्छी सैलरी मिलती है, तो अच्छा पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो उसी तरीके से मेरा अपना कहना है कि हमें इस पे निवेश करना चाहिए, दिमाग पे निवेश करना चाहिए। हम शरीर के निचले हिस्से को क्या क्या देते हैं? आप देखिए, अच्छा खाना देते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, तो घूमते फिरते क्या नहीं करते हैं। लेकिन अपने जो दिमाग है उसको आप क्या खाना देते हैं? आप याद करिए, तो आपने कब पढ़ाई किया था? कोई नया स्किल आप कब सीखे थे? हम चलते हम कुछ सीखे ही नहीं है। मैं देखता हूँ सरकारी नौकरी करने वालों को, विशेषकर बहुत सारे लोग को देखता हूँ कि कोई जो नौकरी पा जाते हैं ना, जैसे वो मान लेते हैं कि हमको पूरा जीवन नौकरी करना है। ज़्यादातर लोग कोई नया स्किल सीखना ही नहीं चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि वो तो एक बना हुआ है कि हर साल उसमें एक इंक्रीमेंट मिल ही जाना है। काम करो या ना करो, पैसा तो बढ़ता ही रहता है। तो नया स्किल नहीं सीखते, तो हमें क्या करना है कि हमें नया स्किल सीखते रहना है और हमें निवेश करना है। हमें किस पे निवेश करना है? अपने आप पर निवेश करना है। और यकीन मानिए, अपने आप पर निवेश करना, इससे बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। जो रिटर्न हमको अपने आप पर निवेश करने के बाद मिलेगा, वो कहीं अन्यत्र नहीं मिलेगा। तो हमें अपने आप पे निवेश करना है। कैसे निवेश करना है? देखना है। सबसे पहले हमको खुद को प्रसन्न रखना है। प्रसन्न रखने का उपाय खोजना है कि हम कैसे प्रसन्न रख सकें। हम जितना प्रसन्न रहेंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी ही बढ़ेगी। प्रसन्नता बहुत ज़रूरी है। उपाय खोजिए कि कैसे प्रसन्न करें। इसके लिए, प्रसन्न रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वर्तमान में रहें। देखिए, आदमी 3 दुनिया में रहता है। एक रहता है अतीत में रहता है, दूसरा भविष्य में रहता है, तीसरा वर्तमान में रहता है। अतीत वाला जो होता है, दिन भर आदमी रोता रहता है। भविष्य वाला आदमी ज़्यादा देखता है, सपने देखता रहता है। वर्तमान वाला रियलिस्टिक आदमी होता है। लेकिन हमें जो व्यक्ति बनना है, हमें वर्तमान और भविष्य को देखते हुए, मतलब दोनों को बीच बैलेंस स्थापित करके काम करना है। क्यों? देखिए, अतीत को तो हम बदल नहीं सकते पीछे जा करके, वो तो हो चुका है। वर्तमान हम जैसा करेंगे, हमारा भविष्य वैसा ही बनेगा। तो हमें वर्तमान पे ध्यान देना है कि हम वर्तमान क्या कर रहे हैं। आज की हम ग्रोथ देख लें कि आज हम जिस पोजीशन पर हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, जिस तरह का हमारे हेल्थ है, जिस तरह का हमारा सेहत है, जिस तरह का हमारा सामाजिक दायरा है, यदि आप देखें तो जो आज हम हैं ना, उसका हम पहले जो करते थे ना, उसका रिजल्ट है। हम लोग जो होते हैं ना, कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। कारण और परिणाम दुनिया का मतलब है कि जो भी दिखता है ना, वो परिणाम होता है, उसके पीछे कुछ कुछ कारण होता है। जब हम कारण को उत्पन्न करते हैं तो हमको परिणाम मिलता है। यदि हम वर्तमान लाइफ से, जो आज की चल रही है,
यदि उससे संतुष्ट नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो आप देखिए इससे पहले कौन सा काम करते थे, और ये देखिए कि यदि वो काम करते रह जाते हैं तो क्या कुछ बदलाव आएगा फ्यूचर में। बहुत सारे लोग केवल इस इंतज़ार में कि कुछ न कुछ समय अच्छा निकलेगा, समय अच्छा आएगा, वो पूरा जीवन गुजार देते हैं वैसे ही। तो हमें इस पर नहीं करना है, हमें देखना है भविष्योन्मुखी होकर के। भविष्य में जो है ना कि भविष्य को देखते हुए वर्तमान कार्य निर्धारित करना है कि हमको क्या करना है। हमें अपने भविष्य के लिए गोल तय करना चाहिए, लक्ष्य तय करना चाहिए। वो लक्ष्य चाहे पैसे का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे व्यक्तित्व का हो, चाहे नाम का हो, सभी का एक लक्ष्य रखना चाहिए कि हमको करना है। और उस लक्ष्य को देखते हुए वर्तमान में अपनी एक्टिविटी हमको करनी चाहिए। यदि हम वर्तमान में एक्टिविटी, एक एक एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं, हम देखिए कि हमारे उस लक्ष्य की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यदि जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा तो फिर सुधार करने की जरूरत है। और एक और चीज़, यदि हम ये कहते हैं कि अपने लक्ष्य के लिए काम करना है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने जो वर्तमान कार्य हैं उसको छोड़ दें, हम उसी में समय निकालें। धरती पर ईश्वर ने एक मामले में सभी के साथ न्याय किया है, वो ये कि सभी को 24 घंटे का समय दिया है। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे ऑफिसर हो, सबको 24 घंटे का समय दिया है। इस 24 घंटे का हम जिस तरह का उपयोग करते हैं ना, हमारा भविष्य उसी तरह का होता है। और आप मानिए बहुत सारे लोग जो जीवन में समय का रोना रोते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि मुझे तो मरने की फुर्सत नहीं है। पता नहीं कैसे कि जब उनको मरने की फुर्सत नहीं है फिर कैसे जिंदा रहते हैं लोग। दरअसल उनके पास समय नहीं होता, वो अस्त व्यस्त होते हैं, उनका जीवन अस्त व्यस्त होता है, उनका जीवन प्राथमिकताएं नहीं होती हैं। हम यदि प्राथमिकताओं को तय करेंगे ना, तो अपने आप हमारा समय निकलना शुरू हो जाएगा। जो भी काम हो, जैसे हम कह रहे हैं भविष्य को देखते हुए, तो भविष्य को देखते हुए जो आपको कार्य उचित लगे उस कार्य को आप प्राथमिकता दीजिए, अपने आप इसमें से समय निकलना शुरू हो जाएगा। मैं अपनी बात कहूँ तो मैं एक नौकरी करता हूँ, उस नौकरी करने में बहुत बिजी रहता हूँ, लेकिन उस बिजी रहने के दौरान मैंने बहुत कुछ निकालता हूँ। अपने शौक़ के लिए मैं लिखता भी हूँ, पढ़ता हूँ, अपने शौक़ को मैं जिंदा रखता हूँ। तो हमें ज़रूर काम करना है। दूसरा हमको करना है कि हमें अपने आप को अधिक सफल बनाने के लिए प्रशिक्षण लेना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए। यदि हम अपने आप को मोर सक्सेस के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं ना, तो बहुत गलत चीज़ हो रहा है। कुछ तो एक चीज़ है कि ज़्यादातर हम लोग तो जैसे हैं वैसे ही अवस्था में रहना शुरू कर देते हैं, नई चीज़ों को सीखते भी नहीं हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, हमको कुछ नए स्किल सीखते रहना है। तो हमें क्या करना है कि अपने को अधिक सफल बनाने के लिए हमको आपको प्रशिक्षण लेते रहना है। और प्रशिक्षण कहाँ से मिलेगा? ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं करें कि प्रशिक्षण लेने के लिए हम कोई बुक तो कोई ट्रेनिंग अटेंड करें, कहीं जाएं, कहीं पैसा खर्च कर, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर, नहीं। हम जिस भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं उस क्षेत्र के संबंधित कुछ बुक्स आती है, कुछ आपको ब्लॉग्स मिलेगा, कुछ यूट्यूब वीडियो मिलेगा, आप उनको सुनना शुरू कर दीजिए, आप किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब आप देखिए, जब किताबें हम पढ़ते रहते हैं ना, सफल लोगों से मिलते रहते हैं, उस क्षेत्र में जाना चाहिए। जैसे हम हेल्थ में बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव रहता हूँ, स्टॉक मार्केट में मैं एक्टिव रहता हूँ, मैं खुद निवेश करता हूँ, दूसरों को निवेश के लिए मतलब सलाह लोग हमसे मांगते रहते हैं, मैं उनको बताता रहता हूँ कि ये सही है, ये गलत है। तो मैंने उसके लिए अपने आप को तैयार किया हुआ है, मैं उसके लिए तमाम बुक्स पढ़ता रहता हूँ, तमाम ब्लॉग पढ़ता रहता हूँ। तो हमें क्या करना है कि अपने को सफल बनाने के लिए तैयार करना होगा। इसके बाद अगला जो हमको ध्यान रखना है इस बारे में, जो अपने में निवेश हो सकता है, वो ये हो सकता है कि हमें सकारात्मक और प्रोएक्टिव लोगों के साथ मित्रता करनी है, उनके सर्किल में जाना है, उनके कम्युनिटी में जाना है। होता क्या है कि हम लोग जो होते हैं ना, कम्युनिटी के बाई प्रोडक्ट होते हैं। जिस तरह के लोगों के बीच में हम रहेंगे ना, हमारे जो नेचर होता है ना, हमारा जो स्वभाव होता है, चरित्र होता है, चाल चलन होता है, सब वैसा ही होता है। आप देखिए, नशा करने वालों के बीच में हम रहेंगे, नशा करना सीखेंगे। हम मोटे लोगों के बीच में रहेंगे, मोटे होंगे। आलसी लोगों के बीच में रहेंगे, आलसी होना शुरू कर देंगे।
आवारागर्दी करने वाले लोगों के बीच में रहेंगे, आवारागर्दी करना शुरू कर देंगे। मतलब कुल मिलाकर के हम जिस तरह के लोगों के बीच में रहते हैं ना, हम वैसा बनना शुरू कर देते हैं। आप फिट लोगों के बीच में रहिए, उन लोगों के बीच में रहिए, उन लोगों से मित्रता करिए जो सुबह सुबह एकदम सूर्योदय में जग करके वर्कआउट करते हैं, टहलने जाते हैं, वॉक करने जाते हैं। आप भी उनको देख करके प्रेरित होने लगेंगे, वैसा ही बनने की कोशिश करेंगे। तो मित्रता करिए, कम्युनिटी ज्वाइन करिए। और हम लोग जो होते हैं ना, कम्युनिटी के बाई प्रोडक्ट होते हैं। जिस तरह के लोगों के बीच में रहेंगे उस तरह के हम होंगे। मैं अपनी बात कहूँ तो मैं बहुत ही स्ट्रांग कम्युनिटी बनाया हूँ, और मैं एक बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा हूँ। जो सुबह 6 बजे से हमारे यहाँ एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाता है। ऑनलाइन एक्सरसाइज होता है, उससे पहले मैं टहलता हूँ, फिर फिजिकल एक्सरसाइज होता है, फिर हम लोग पूरे खान पान के बारे में बात करते हैं। और हमने ये जो पूरी कम्युनिटी हमने ज्वाइन किया, उस कम्युनिटी का मेरे ऊपर बहुत सकारात्मक असर हुआ है। इसके देख मैंने खुद कम्युनिटी बना रखा है, वो हेल्थ को लेकर के, वो अपने फाइनेंस को लेकर के, अपने जो वैचारिक मेरे विचार होते हैं, जो मेरे जोक होते हैं, चुटकुले, जो कहानियाँ होती हैं, लोगों के बीच में शेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कम्युनिटी बना रखे। एक तो हमने कम्युनिटी का हिस्सा भी है, हम भी कम्युनिटी बना रखे हैं। तो उस कम्युनिटी में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य हैं, उनके मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, उसमें सबसे वैल्यूएबल और सबसे बेहतरीन कोई ग्रुप होगा तो हमारा वो फाइनेंस वाला ग्रुप होगा। हमने बनाया है, हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसा करता हूँ जो लोगों को प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए। तो हमें सकारात्मक और प्रोएक्टिव लोगों के साथ मित्रता करनी है। खोजिए अपने आसपास कोई ऐसी कम्युनिटी खोजिए जहाँ पर आपको सकारात्मक होने के लिए, प्रगतिशील होने के लिए अवसर मिले। आप मजबूर हो जाए, आपको धक्का लगे पीछे से, कम्युनिटी आपको धक्का दे आगे बढ़ने के लिए, कम्युनिटी का पार्ट बन जाइए। अच्छी कम्युनिटी जो होती है ना, कुल मिला करके आप देखेंगे तो रेल की तरह से होता है। आप बीच में सवार हो जाइए, आपको अपने गंतव्य तक आपकी कम्युनिटी पहुंचा देगा। तो कम्युनिटी का पार्ट बनिए, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे जैसे भी हो। आप खोजिए, अवसर खोजिए कम्युनिटी से जुड़ने का। इसके बाद बात करिए चौथा, जो बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी चीज़ है, कि हमको अपने आप को, खुद को अच्छा खाना देना है। देखिए, हम लोग अच्छा कपड़ा पहनते हैं, ठीक है ना, जैसा हम खाते हैं वैसे हम होते हैं, बहुत पुरानी कहावत है। तो हमें अपने आप को स्वस्थ खाना देना है, जो हमारे व्यक्तित्व को निखारे, जो हमको हेल्दी रखे, जो हमको स्वस्थ रखे। ये नहीं कि हमको थुल बनाए, मोटा बनाए, हमको रोगी बनाए, नहीं। हमें हेल्दी खाना खाना है, न्यूट्रिशन वाला खाना खाना है, और फास्ट फूड को अवॉइड करना है, तले भुने चीज़ों को अवॉइड करना है। क्यों ऐसा? इसलिए कि तला भुना खाएंगे और फास्ट फूड खाएंगे तो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। हम मोटे होने लगेंगे, हमारे शरीर अदरक की तरह से जगह जगह से निकलने लगेगा, और जब निकलने लगेगा तो हमारा व्यक्तित्व खराब होगा। हम किसी तरह का कोई भी वस्त्र पहने ना, हमारे व्यक्तित्व को फबेगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें न्यूट्रिशन वाला खाना खाना है, अच्छा खाना खाना है, और पर डे वर्कआउट करना है, ताकि हम हेल्दी बने रहें। जब ये बने रहेंगे, जब हम वर्कआउट करेंगे, जब हम अच्छा खाना खाएंगे, जब हम अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे, तो जान लीजिए कि जो एक शरीर का जो हैप्पी हार्मोन जिसको कहते हैं डोपामाइन रिलीज होता है। और जब डोपामाइन रिलीज होता है तो हमारे बहुत सारे विकार दूर करता है, और बहुत हमको प्रसन्न रखता है। मैं बहुत प्रसन्न व्यक्ति हूँ, मैं बहुत ही प्रसन्न व्यक्ति हूँ, और मुझे तो लगता है कि मेरे रोम रोम से डोपामाइन रिलीज होता है। मैंने अपने आप को प्रसन्न रहने के लिए मैं अवसर ढूंढता रहता हूँ, जो कहानी चुटकुला लोगों के बीच में शेयर करता रहता हूँ, लोगों से सुनता रहता हूँ, तो मज़ा आएगा। तो आप जो है हेल्दी और एक्टिव लोगों के साथ रहिए, प्रोएक्टिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। और एक और चीज़, नशे से दूर रहिए, और नशा करने वालों से भी दूर बना के रखिए। नशे में चाहे वो किसी तरह का व्यसन हो, चाहे वो व्यसन आपका शराब का हो, चाहे वो व्यसन वो सिगरेट का हो, चाहे वो व्यसन किसी तरह का सब व्यसन हो। व्यसन होता है, एडिक्शन होता है, नशा होता है। नशा नाश करता है, नशा कभी सजाता नहीं है। तो नशे से दूर रहिए,
मैं अपनी बात कहूँ, मैं इलायची तक नहीं खाता हूँ। इलायची 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 मैं याद करूँ तो मुझे पान खाए हुए कब हो गया, तो पान खाए हुए मुझे लगता है कि 15-20 साल से ऊपर हो गया, और वो भी तब बहुत, जब मैं लास्ट बार पान खाया था, एक लड़के ने हमसे मिला, 2003 या 4 की बात है, तब मैंने पान, मुझे याद आ रहा जहाँ तक मैंने उस वक्त पान खाया था। एक लड़का मुझसे मिला, कहा कि आपको पान खाना ही होगा। मैंने कहा बिल्कुल मैं नहीं खाऊंगा। उसने कहा खाना ही होगा। कहा कि यदि नहीं खाएंगे तो शादी में जाएंगे, अपनी शादी में तो पान कैसे खाएंगे, वहाँ खिलाया जाता है। तब मैंने वो पान खाया था, वो भी मैंने बहुत जल्दी, तो मैं पान भी नहीं खाता हूँ, इलायची तक नहीं खाता, लौंग तक नहीं खाता हूँ। नशे की तो बात छोड़िए, और मैं ही नहीं, हमारे घर परिवार के कोई भी सदस्य नशा नहीं करता है। तो हमें नशे से दूर रहना है। नशे से जितना दूर रहेंगे, हमारा व्यक्तित्व उतना ही खूबसूरत होगा, व्यक्तित्व उतना ही खूबसूरत होगा, मज़ा आ जाता है। जिसको आप व्यक्तित्व खूबसूरत होगा, आप प्यारे होंगे, लोग आपसे जुड़ना, मिलना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे। तो मतलब सिर्फ नशा न करने से ही ऐसा नहीं होगा, लेकिन नशा न करना भी एक कारण है जो आपके व्यक्तित्व में निखार लाता है। जितने भी कारणों को गिनती करें व्यक्तित्व को निखार लाने वाले, उनमें एक कारण ये भी है। और अगली बात करें हम, कुछ नया चीज़ सीखिए, कुछ नया स्किल सीखिए। नया स्किल सीखते हैं ना, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अपने शौक को जिंदा रखिए। अपने शौक को जिंदा रखेंगे ना, यकीन मानिए जीवन को खूबसूरत बनाता है। शौक, जो भी शौक हो, आपको गाना गाने का शौक है, गाइए। आपको कविता लिखने का शौक है, लिखिए। आपको घूमने फिरने का शौक है, घूमिए फिरिए। आपको डायरी लिखने का शौक है, करिए। खाना बनाने का आपको शौक है, खाना बनाइए। लोगों को हेल्प करने का शौक है, लोगों को हेल्प करिए। मतलब जो भी आपका शौक है ना, शौक, अपने उस शौक को पूरा करने के लिए अपना समय दीजिए। और कैसे समय दीजिए? पहली बार कहना, प्राथमिकता तय करिए। अपने शौक को जिंदा रखिए। अपने शौक को जिंदा रखेंगे ना, तो और ज़्यादा हमको प्रसन्नता लाता है। डोपामाइन और भी अधिक रिलीज होता है। शौक के लिए समय दीजिए। शौक बड़ी चीज़ है, शौक बड़ी चीज़ है। तो शौक के लिए अपने समय दीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ जानते हैं क्या होता है, कि शौक यदि आप है आपके पास, सिर्फ शौक को अंदर ही नहीं रखना है। अंदर नहीं, अंदर इन सेंस ये है कि मान लीजिए हमारा खाना बनाने का शौक है, तो हम अकेले बैठे खाना बना के, घूमने का शौक है, हम गए घूम के चले आए। हमको फिल्म देखने का शौक है, फिल्म देखे चुप आकर के चुप बैठ गए, नहीं। उस शौक को लोगों के बीच में शेयर करना है, लोगों के बीच में शेयर करना है। आप जैसे घूमने कहीं जाते हैं, कश्मीर घूमने गए, गोवा घूमने गए, आइए सब उसके फोटो लीजिए, सोशल मीडिया में शेयर कर दीजिए। एक ब्लॉग बनाइए, सोशल मीडिया बनाइए, उसको फोटो डालिए, और जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है उस एक्सपीरियंस को लिखिए। कुछ नया चीज़ सीखते हैं, कोई भी सोशल मीडिया में चाहे कहीं, उसको शेयर करिए। अब पकड़ पकड़ के लोगों को शेयर करिए। फिल्म को अच्छा देखते हैं, उस फिल्म के बारे में लोगों को बताइए। कविता कुछ लिखते हैं तो कविता बोलिए। फिर देखिए आपका व्यक्तित्व एक नए स्तर पर पहुंचेगा। आप अपने आप को तैयार करिए कि आपको लोग अपने हेल्प के लिए उचित समझे, आपको आपसे अपने लिए हेल्प मांगे। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल तौर पर आप लॉ के अध्ययन करिए, कानून का अध्ययन करिए। आप कानून का अध्ययन कर लीजिए। बहुत सारे लोगों को कानूनी समस्याएं होती है, आपसे आके पूछेंगे, भैया हमारे साथ ये समस्या हो गया, हमारे पास ये FIR हो गया, वो FIR हो गया, हम इसका कैसे करें, हमारी ज़मीन का ये मैटर हो गया, उसका कैसे सुलझाएंगे। मतलब आप क्या करिए, कुछ दवाओं का अध्ययन करिए, गूगल वगैरह पे ही करिए। कुछ रोगों के बारे में, सामान्य लक्षण के बारे में अध्ययन करिए। कुछ आयुर्वेद के बारे में अध्ययन करिए। कुछ खान पान के बारे में अध्ययन करिए। लोग आपसे पूछेंगे, भैया हमको ये समस्या हो गई है, मैं क्या करूं। यानी अपने आप को इस लायक बनाइए कि लोग आपको अपने ज़रूरत के अनुसार याद कर सके। जब याद करेंगे तो वो जो हमारा व्यक्तित्व होता है ना, हमारे व्यक्तित्व को एक नई ऊंचाई पर लेके आता है। मैं अपने आप को तैयार किया हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले बता रहा था ना, मैं स्टॉक मार्केट के बारे में मैंने MA इकोनॉमिक्स से किया है, ठीक है। मुझे मैथ की अच्छी नॉलेज है, मैं मोटिवेशन वगैरह पढ़ता रहता हूँ, मुझे हेल्थ के बारे में अच्छी नॉलेज है, चूँकि मैं कम्युनिटी से जुड़ा हूँ। तो हमसे लोग पूछते रहते हैं कि क्या करें भैया, क्या करें भैया। यदि आपको भी जानना हो तो हमारे नीचे हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये 5 तरीके अपना लिया जाए, जो प्रथम दृष्टया मुझको दिखता है, यदि अपना लिया जाए तो जीवन बहुत ही खूबसूरत बनेगा, बहुत मज़ा आएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।